अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने 2026 के अंदर कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना है और इसके अंदर करंट अफेयर का थोड़ा सा पोर्शन शामिल है, यानी 20%, 30% या 10% आपके पेपर में करंट अफेयर के एमसीक्यूज आएंगे या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर पार्ट 1 यानी जो पहले 10 एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट और इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और समिट्स के बारे में बताऊंगी। पार्ट 3 के अंदर हम पाकिस्तान करंट अफेयर्स और की फैक्ट्स को देखेंगे और पार्ट 4 के अंदर हम ग्लोबल जियोग्राफी वर्ल्ड फैक्ट्स को देखेंगे और पार्ट 5 के अंदर हम टेक्नोलॉजी, स्पेस और ग्लोबल इन्वायरमेंट, यानी ये सारे ही करंट अफेयर हैं लेकिन उनको थोड़ा सा कैटेगराइज किया हुआ है। ये 5 पार्ट्स के अंदर हम अपने करंट अफेयर के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और मैं एक चीज़ आपको रिपीट कर दूं, अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन है और 2026 के अंदर आपने एग्जाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशनल मटीरियल मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 को। पार्ट 1 का हमारा पहले वाला एमसीक्यूज है, वेयर विल द 2026 फीफा वर्ल्ड कप बी होस्टेड। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा या फिर कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, तो इसका आंसर है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसकी ना एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, सिर्फ इसकी नहीं, हर एक एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन उसके नीचे लिखी हुई है। अगर आपको ऊपर से समझ ना आए एमसीक्यूज तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और इसकी ये है कि ये तारीख का पहला फीफा वर्ल्ड कप है जिसकी मेज़बानी 3 ममालक कर रहे हैं, यानी यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ये 3 ममालक मिल के फीफा 2026 वर्ल्ड कप की मेज़बानी यानी होस्टिंग कर रही हैं। पहले एक एक मुल्क करता था। अब हम देखते हैं सेकंड वाला एमसीक्यूज जो कि है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025-2026। तो इसका आंसर है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है वो इसको होस्ट कर रहा है। और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि पाकिस्तान को कई सालों के बाद एक बड़े आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी गई है, यानी बड़े साल हो गए थे पाकिस्तान को किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी नहीं दी गई थी, लेकिन अब उसको दी गई है और पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। अब आगे वाला एमसीक्यूज हम देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 3 जो कि है हमारे पास, विच सिटी विल होस्ट दी 2028 समर ओलंपिक्स। तो इसका आंसर है हमारे पास लॉस एंजल्स, यानी 2028 के अंदर जो समर ओलंपिक्स होगा उसको होस्ट करेगा लॉस एंजल्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर 2028 के अंदर अगला मेगा इवेंट होगा और वो इसको होस्ट करेगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, वेयर विल द विंटर ओलंपिक्स 2026 टेक प्लेस। यानी 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो होगा हमारे पास मिलान कॉर्टिना, इटली के अंदर, और वो इसकी मेज़बानी करेगा यानी इसको होस्ट करेगा। इसके बाद आगे हमारा एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच टीम वन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। यानी ये इवेंट हो चुका है और हमने इसका आंसर बताना है कि कौन सी वो टीम है जो कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीत चुकी है। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था, यानी भारत के ऑपोजिट कौन था, जनूबी अफ्रीका था। ये भी आप याद रख लीजिएगा कि भारत ने इसको शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था एट द एंड। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर हम 6 देखते हैं और वो है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल्स टाइटल इन द टेनिस। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है, नोवैक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल के साथ सबसे आगे है। इस एमसीक्यूज की मुझे थोड़ी सी समझ नहीं है, अगर किसी को हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा ताकि सबके लिए समझना आसान हो जिनको थोड़ी सी समझ नहीं है मेरी तरह। अब आगे हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 को। ये है हमारे पास, विच कंट्री वुन दी कोपा अमेरिका 2024। तो इसका आंसर है हमारे पास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2024 के अंदर कोपा अमेरिका जीता था और अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को हराकर मुसलसल दूसरी बार टाइटल ये जीता था। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसके अंदर और 2-3 एमसीक्यू छुपे हुए हैं, लाइक अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया था, कोलंबिया को, और कितनी मरतबा यानी कौन सी दफ़ा थी जब इसने ये टाइटल अपने नाम किया, तो इसने दूसरी बार ये टाइटल जीत के अपने नाम किया था। तो ये 2 और एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के अंदर छुपे हुए हैं, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़िएगा।
हर एक एमसीक्यूज़ की। इसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है, विच एशियन कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स 2023। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, चाइना। चाइना के अंदर ये जो गेम्स हैं एशियन गेम्स 2023 ये होस्ट की गई थी। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इन विच फॉर्मेट डिड क्रिकेट रिटर्न टू द एशियन गेम्स रिसेंटली। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, T20 क्रिकेट। T20 फॉर्मेट यानी जो क्रिकेट है उसको T20 फॉर्मेट एशियन गेम्स के अंदर हिस्सा बना दिया गया है। आगे एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच नेशन वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास यूएसए है, कि यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। और अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त मुकाबला था, लेकिन अमेरिका मेडल टेबल पर सरफहरिस्त रहा। ये एक्सप्लेनेशन आप याद कर लीजिएगा। अब ये हो गए हैं 10 एमसीक्यूज। पार्ट 1 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब पार्ट 2 के अंदर हमने देखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और समिट्स के बारे में। तो इस लिहाज से हमारा पहले वाला एमसीक्यूज है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, ये इसका आप नाम पढ़ लीजिएगा। ये यूनाइटेड नेशन यानी यूएन के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ये इनका नाम है। आगे एमसीक्यूज नंबर 12 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिनेवा के अंदर, यानी स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मौजूद है। आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की हेल्थ रिपोर्ट्स देती है और पूरी दुनिया के लिए ये है और हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में कितनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ पे हर किसी का जाने का दिल करता है। अब आगे एमसीक्यूज नंबर 13 है, द ब्रिक्स ग्रुप रिसेंटली एक्सपेंडेड, विच ऑफ दीज कंट्रीज ज्वाइंड इन 2024। अब ये जो ब्रिक्स है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कुछ ममालक शामिल थे, लेकिन 2024 के अंदर ये एक्सपैंड हुई है और इसके अंदर मजीद ममालक ने एंट्री ली है। अब हमने ये बताना है कि कौन कौन से मालक ने इसके अंदर एंट्री ली है 2024 के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, UAE। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें और समझ आएगी कि जो UAE है और मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जो ममालिक है इन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रिक्स के अंदर शमूलियत इख्तियार की है 2024 के अंदर। आई होप सो कि ये एमसीक्यूज़ आपको पढ़ के 2-3 कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे। अब आगे एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, अजय बांगा। ये इनका वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट है। और अजय बांगा के बारे में आप जानना चाहें, एक अमेरिकी हिंदुस्तानी माहिर माशियात हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के सदर हैं रिसेंटली। आगे एमसीक्यूज नंबर 15 है, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक, और इसका हमने बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर मौजूद है। अब आगे एमसीक्यूज नंबर 16 है, विच कंट्री होस्टेड दी G20 समिट इन 2024। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने G20 समिट को होस्ट किया था 2024 के अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी मिल जाएगी कि G20 में 2024 में भारत, आई थिंक सो ये थोड़ी सी गड़बड़ के साथ लिखी हुई है। 2023 G20 में भारत और 2024 में ब्राज़ील ने मेज़बानी की थी। 2023 के अंदर भारत ने और 2024 के अंदर ब्राज़ील ने G20 समिट को होस्ट किया था। ये आगे पीछे वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे पढ़ने से आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। आगे एमसीक्यूज नंबर 17 है, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, इसका हमने हेडक्वार्टर बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है जद्दा के अंदर, यानी जद्दा सऊदी अरब के अंदर है और सऊदी अरब के अंदर OIC का हेडक्वार्टर मौजूद है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट दी COP30 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2025। यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है 2025 के अंदर, और उसको किस कंट्री ने होस्ट किया है यह हमने नाम बताना है। तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर COP30 क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई है 2025 के अंदर। इसके बाद 19 वाला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ दी टोटल नंबर ऑफ सार्क मेंबर कंट्रीज। अब ये जो सार्क है ना, SAARC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड हैं और हमने उसके मेंबर के नाम बताने हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 8 मेंबर हैं इसके और उनके नाम क्या हैं। सार्क में 8 ममालिक शामिल हैं और अफगानिस्तान ने सबसे आखिर में शमूलियत इख्तियार की है। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज हो गया कि जो सार्क है उसमें सबसे आखिर पे आने वाला जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है। आगे एमसीक्यूज नंबर 20 है, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन लोकेटेड।
तो जो अफ्रीकन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। एडिडास अबाबा के अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, यानी AU का अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो एडिडास अबाबा के अंदर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारा हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। अब पार्ट 3 के अंदर हमने पाकिस्तान करंट अफेयर और इसके की फैक्ट्स को देखना है। MCQs नंबर 21 है, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सिकंदर सुल्तान राजा। अब अगर हम देखें तो पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 तक मैंने आपको 20 MCQs बता दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए पार्ट 3 और जो पार्ट 4 के MCQs हैं और पार्ट 5 के MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके एग्जाम की तैयारी में आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।